Hello, bachcho. Let's see the question. Three particles mass m each are placed at the three corners of an equilateral triangle side A. Find the work which should be done on this system to increase the side of the triangle 2A. तो देखो अपनी पहली कंडीशन क्या है, ये है। तो यहाँ m रख दिया, यहाँ m रख दिया और यहाँ m रख दिया, ठीक है। इसकी साइड ये है, ठीक है। फिर क्या किया, वर्क डन किया गया इस पे, इसको यहाँ खिसका दिया, इसको इस तरफ खिसका किया, इसको इस तरफ खिसका दिया। तो इसके बाद तुम्हारी कंडीशन क्या बन गई, ये, ठीक है। मीन्स ये m हो गया, ये m हो गया, ये m हो गया, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2a 2a 2a, ठीक है। अब लोग जानते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है अपने यहाँ, तो बीच में क्या लग रहा है, दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके लिए ये लिख सकता हूँ। दूसरी बात, जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ये किससे आता है, मैकेनिकल जो अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है उसमें क्या होता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू के आई। तो ऑल फोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ, एक वर्क डन कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स करेगा, प्लस वर्क डन और कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा, इज इक्वल्स टू, और तो कोई फोर्स है ही नहीं है, के आई। इनिशियल ये रेस्ट में थे तो के आई क्या हो गया, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो के आई भी जीरो। फाइनल पे यहाँ पहुँचा दिया, फिर भी क्या आ गया रेस्ट में, तो वापस से क्या आ गई, जीरो। तो देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, माइनस का वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। तो मीन्स माइनस लिख सकता हूँ, तो मैं इसको वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, यू एफ माइनस यू आई। इससे देखो इसमें एक माइनस ही, तो क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो यू एफ माइनस आई। तो मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से माइनस कर दो किसको, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इससे। तो देखो अपने पास पेयर देखो कितने बनेंगे, 1 2 3, 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो देखो फर्स्ट पेयर के लिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो माइनस का m1 m2 होता है m इंटू एम अपॉन आर, आर की वैल्यू ए। सेकंड पेयर वही ये सेम टू सेम ही आएगा, m इंटू एम अपॉन ए, ठीक है। सॉरी प्लस, ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके लिए, पेयर के लिए, प्लस माइनस का जी m1 m2 mm ये दोनों यहाँ ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकता हूँ माइनस का जी एम, ये कितना हो गया, 3 हो गया ए, ठीक है। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी होगी, 2a हो गई है, डिस्टेंस कितनी होगी है, 2a होगी। बात वही है, सेम टू सेम 3 पेयर ही बनेंगे, डिस्टेंस का क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो इसको मैं लिखता हूँ 3 GM स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा, फाइनल कितनी है, माइनस का 3GM स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो एक माइनस आएगा और ये माइनस एक और है, माइनस का 3GM स्क्वायर अपॉन ए। तो वर्क डन देखो कितना आया, कितना आया मेरे पास, ये प्लस हो गया, माइनस का 3GM अपॉन 2a स्क्वायर, प्लस का कितना आएगा 3GM स्क्वायर अपॉन ए। तो मतलब ये 1 प्लस का हो गया, हाफ किसका हो गया, माइनस का। तो बचा कितना, प्लस का कितना हो जाए 3GM स्क्वायर अपॉन 2a। ये सीधा सीधा तो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 है, इसके नीचे बाई 2 लगाए, तो माइनस का हाफ हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, तो कितना बचा, प्लस का हाफ। तो वर्क डन कितना आ गया मेरा, 3GM स्क्वायर अपॉन 2a। तो आंसर क्या होगा अपना, ये एक्सटर्नल एजेंट कितना कम काम करना पड़ेगा, इतना। थैंक यू।